हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है बट सावित्री व्रत से। तो सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के फ्री हो चुकी थी। यहाँ पे मैं बरगदा बना रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ बरगदा पूजने का, बट सावित्री में बरगदा पूजने का बहुत ही महत्व है, इसी से पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ भिगो दिया था सुबह ही नहाने के बाद। जब तक मैंने सूर्य देव को जल दिया, तुलसी माता को जल दिया, भगवान जी की पूजा किया, तब तक मैंने ना गुड़ भिगो के रख दिया था। गुड़ फूल चुका था अच्छे से और उसके बाद फिर मैंने आटा लिया, इसमें थोड़ी सी मोयन डाला और घी का या किसी भी चीज़ का आप डाल सकते हैं, रिफाइंड का भी डाल सकते हैं, घी का भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का डाला था और मोयन मिलाने के बाद अच्छे से आटा को मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने को रख दिया था। अच्छे से ये आटा फूल चुका था। तो अभी देखिए, मैं इसके जो हमारे यहाँ बरगदा बोलते हैं, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ इनको ना बरगदा बोलते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे बरगदा बनाए हैं। यहाँ पे ना हमारे यहाँ बरगदा सावित्री के दिन ना बरगद का पेड़ पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की। तो उसमें ना 12 बरगदा पूजा में रखे जाते हैं, 12 खाए जाते हैं जो व्रत रहता है। मैंने ढेर सारे बना लिए थे, बच्चे थे नहीं, बच्चे सब हॉस्टल में थे। तो मैं मतलब बच्चों को मिस कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बनाती हूँ ना तो बच्चों को मिस करती हूँ। तो बट ये है ना कि अब उनका भविष्य भी तो बनाना ज़रूरी है। ये चीज़ें तो होती रहती हैं हमेशा। तो फिर मैंने ना अम्मा के लिए, हस्बैंड जी के लिए और थोड़ी ज़्यादा बना लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में मैंने रख दिया था घी। और वो जब गर्म हो जाता है ना घी, तब इसको ना अच्छे से पक जाते हैं ये। तो मतलब गर्म घी में ही डालना होता है इनको और फिर हल्का मीडियम आंच कर देना होता है, ताकि ये अंदर से भी पक जाएं, ऊपर बस से ना पकें। तो मैंने काफ़ी बना लिए थे, अम्मा के लिए, हस्बैंड जी के लिए और अपने खाने के लिए भी और पूजा के लिए, सबके लिए बना लिए थे। तो मैंने ना धीमी आंच ज़्यादा नहीं करनी है, वरना उनको टाइट टाइट हो जाएंगे। मैंने पहले जो फ्लेम है ना गैस की, वो थोड़ी तेज़ कर दी थी और जैसे घी गर्म हो गया था तो हल्की धीमी की थी, मतलब ना धीमी थी ना तेज़ थी, मीडियम थी। तो उस टाइम मैं तल रही हूँ और मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला था, हिसाब से डाला था, क्योंकि फिर वो डढ़ाइल घी बच जाता है ना, तो फिर वो रखा ही रहता है। क्योंकि ठंडियों में तो ये होता है और बच्चे भी होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। लेकिन अब बच्चे भी चले गए और क्योंकि पढ़ने, और गर्मी का सीज़न है तो रोज़ तो कोई नहीं तल के ये चीज़ें बनाता है। तो फिर वो डढ़ाइल चीज़ ना काफ़ी दिन की हो गई तो ख़राब हो जाती है। तो मैंने हिसाब का ही डाला था, ताकि वो थोड़ी थोड़ी डाल के मैं तल सकूं, वरना तो मैं एक साथ भी पूरी कढ़ाई में भर देती घी तो एक साथ भी तल जाते। पर मैंने थोड़ी थोड़ी डाल के तलना ठीक समझा। और सुबह से पानी नहीं पिया जाता हमारे यहाँ, मतलब शायद कहीं नहीं पिया जाता। जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक पानी नहीं पीते हैं, और जब पूजा हो जाती है ना, तो वहाँ पे जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी जो डोरी होती है, बच्चे उनको तोड़ के 12 ठो और 12 ठो चने खा के पानी पिया जाता है। उसके बाद फिर ये बरगदा खाए जाते हैं और पानी पिया जाता है। तो इनको हमारे यहाँ बरगदा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। कहाँ क्या किसको बोलते हैं ये हर जगह अलग अलग
मतलब वो होता है। तो हमारे यहाँ बरगदा बोलते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे किया। और अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ऐसा कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लगते हैं नहीं इस चीज़ को ये चीज़ नहीं बोलते। मेरे वीडियो में ना कई बार ऐसे कमेंट आए हैं कि जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उस चीज़ को, उनके यहाँ दूसरी चीज़ बोलते हैं, तो वो ना सीधे कमेंट कर देती हैं कि हाँ हमारे इस चीज़ को ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं। अरे भाई, आपके यहाँ उस चीज़ को कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ उस चीज़ को कुछ और बोलते हैं। तो अब आपके यहाँ की लैंग्वेज तो नहीं मुझे आती कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो हमारे यहाँ बरगदा बोलते। और देखिए ये सब चीज़ें बनने के बाद पूजा के लिए खाने के लिए सब मैंने बना लिया। फिर मैंने निकाल ली थी साड़ी चूड़ी वगैरह, और मैंने साड़ी और चूड़ी सब पहन लिया था। पहनने के बाद चूँकि हमारे यहाँ ना हर तीज त्योहार में रंग का बहुत महत्व है, आलता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हर तीज त्योहार में लगाते हैं। और अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो लगाते हैं, किसी तीज त्योहार में लगाते हैं, अमावस्या पूर्णमासी लगाते हैं। वैसे भी किसी किसी की आदत होती है। मैं सच बताऊँ ना, मेरी बुआ सास हैं, उनकी आदत थी कि वो 1 हफ्ते में तो एक बार रंग लगा ही लेती थीं। पर तीज त्योहार में और अमावस पूर्णमासी तो लगाना ही लगाना होता है। तो पूजा करने जाना था और बिना रंग के तो पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि कहीं भी यहाँ इतना महत्व है। तो पूजा करने जानी थी, और आज तो ना सुहागनों की पूजा है। हर सुहागिन पूजा करती है आज के दिन। अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है ये पूजा। क्योंकि आपने कभी कहानी सुनी होगी सावित्री और सत्यवान की कहानी। उसके पति का सत्यवान नाम था और वो सावित्री नाम था। तो जो लकड़ी काटते थे और फिर उनको ना, ये पूरी कथा आती है मुझे, लेकिन अभी सुनाने का टाइम नहीं है। तो मतलब सत्यवान सावित्री की पूजा होती है बरगद में, और उन्हीं के उसमें ये व्रत बनाया गया है। तो जब सुहागनों का व्रत है तो सुहागिन ना पूरा श्रृंगार करके ही जाती हैं पूजा करने। और कई लोग तो बेंदी, नेकलेस, बहुत सारा सामान, नथ, बहुत सारा सामान पहन के जाती हैं पूजा करने। लेकिन इतना सारा सामान तो मैं कभी नहीं पूजा करने पहन गई हूँ। बस हाँ, सिंदूर लगा लिया है, लिपस्टिक लगा लिया है, बिंदी लगा लिया है, और रंग लगा लिया है, अच्छे कपड़े पहन लिया है, चूड़ी तो रहती ही हैं हाथों में। तो बस इतना ही श्रृंगार करके मैं जाती हूँ हमेशा पूजा करने, क्योंकि इतना ही काफ़ी हो जाता है। इतनी तेज़ धूप गर्मी हो रखी है कि पानी भी नहीं पीना ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगने लगती है। तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी रंग लगा रही हूँ, और नीचे से ना पैर पोंछता डाले हूँ कि उसमें ना टाइल्सों में रंग ना लगे, क्योंकि टाइल्सों में रंग लग गया तो फिर छुटाने में दिक्कत आने लगती है। फिर 2-4 दिनों में छूटता है वो। और उसके बाद देखिए रंग लग चुका है मेरे पैरों में। और जब रंग लग जाता है ना पैरों में तो पैर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा का सारा सामान लगा लिया है। और बातों को थोड़ी आवाज़ आ रही है पीछे से तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे एसी साफ़ हो रही है, तो उसी की आवाज़ आ रही है मशीन की। तो यहाँ पे देखिए बरगदा रख ली है मैंने पूजा के लिए, खाने के लिए 12-12 चूड़ी रख लिया है, बतासा पान रख लिया है, दीपक रख लिया, हल्दी कुमकुम रख लिया है, हवन रख लिया है, और जितना फूल वगैरह सब सारी चीज़ें जो भी लगती हैं मैंने सब रख लिया है। ये घर के लिए हो गए, इनके लिए, अम्मा के लिए, मैं भी खा लूँगी। और ये सारी चीज़ें देखिए पूजा की रख लिया है, माचिस भी, बिंदी भी। और ये जो धागा होता है, ये पीला वाला धागा, ये हमारे यहाँ नौलक्खा हार बोल के पहनाते हैं इसको। और एक जो धागा वाला माला होता है ना, उसको वहाँ बरगद में चढ़ा देते हैं, और एक गले में पहना दिया जाता है, ये बोल के कि आपके हस्बैंड ना नौलक्खा हार लाए हैं।